game. It's a rich thing. एक व्हीकल परचेज़ करना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, इसमें आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अपनी ईवी कार जो कि BE6 है, उसका डिलीवरी एक्सपीरियंस, और साथ ही में मैं कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करूँगा जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी अगर आप एक व्हीकल परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली ईवी कार। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट, और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और जैसा कि आपको मालूम ही है, आज हम बात करने वाले हैं मेरे डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने अपनी ईवी कार ली है BE6 पैक 3 रिसेंटली। आपने उसका PDI से रिलेटेड वीडियो देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ टिप्स शेयर की हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए काम की हूँ। मैंने बताया है कि आपको PDI एक्सटर्नल एजेंसी से करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और कराएंगे तो क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आई बटन में शेयर कर दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बात हम डिलीवरी की कर रहे हैं, डिलीवरी एक्सपीरियंस के अंदर बुकिंग से लेकर के जब तक व्हीकल आपको मिल नहीं जाता, आपको हैंडओवर नहीं कर दिया जाता, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और मेरे केस में ये एक नया लॉन्च था, तो ऐसा हो सकता है कि नए लॉन्च के केस में थोड़ी सी हर्डल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर उस केस में होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग बुक कर देते हैं और कंपनी के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिलीवरी के अंदर इश्यूज आते हैं, कुछ डिलेज आती हैं, कुछ हिकअप्स भी आते हैं, क्योंकि एक नए व्हीकल के अंदर कुछ टीथिंग ट्रबल्स भी रहती हैं। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी जानता था, तब भी मैंने ये व्हीकल चूज़ किया, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता था खुद से, और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहता था, जिससे आप लोगों से मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईवी शेयर कर सकूं। तो यही एक रीज़न था मेरा थोड़ा जल्दी करने का इस व्हीकल को लेने की। अदरवाइज़ मेरे पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं, तो मेरी ऐसी कोई नीड नहीं थी कि मैं इतनी फटाफट एक ईवी कार को परचेज़ करता। तो इससे पहले भी मैंने और कई ईवी एक्सप्लोर की, बुक भी की, कैंसिल भी की। ये भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि क्यों मैंने एक्चुअली ये पर्टिकुलर ईवी कार चूज़ की। तो आज इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज बेसिकली मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ मेरी डिलीवरी का जो कंप्लीट एक्सपीरियंस था। तो डिलीवरी का एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने जो डेट डिसाइड की थी, पहली बार हमने एक डेट डिसाइड की जिसपे हम व्हीकल अपना लेना चाहते थे, और सारी फैमिली ने मिलकर के कंबाइंड एक डेट डिसाइड की जो कि सबको एक्चुअल में एक्सेप्टेड थी। और उस दिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि शायद उस दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट अल्टीमेटली विद एफर्ट्स ऑफ फ्यू पीपल वो व्हीकल हमें उस दिन डिलीवर हो गया। और उसमें मैं एक जने का नाम स्पेसिफिकली लेना चाहूँगा। विशाल एक हमारे सेल्स पर्सन थे और हैं इनफैक्ट नारायण ऑटोमोबाइल्स में। मैं उनका इसके अंदर एक बहुत एक्चुअल में जेन्युइनली उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि ओनली बिकॉज ऑफ हिम वो व्हीकल मुझे उस दिन डिलीवर हुआ, अदरवाइज़ और बाकी लोगों से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन खास नहीं थी। एनीवेज फ्रेंड्स, तो जिस दिन हमें बुकिंग लेनी थी उससे पहले दिन मैंने PDI की, क्योंकि व्हीकल पहुँचे थे डीलरशिप पे, वो काफ़ी डिले हो गए थे। तो PDI मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में जाके सारा पेपर वर्क किया, और फिर उसके बाद हमने इवनिंग का टाइम डिसाइड किया था डिलीवरी के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक अच्छा रहता है, और समर्स के टाइम में दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, तो हमने डिसाइड किया कि इवनिंग में डिलीवरी ली जाएगी। तो डिलीवरी के टाइम बाकी फैमिली परेशान ना हो, इस वजह से हमने सारा पेपर वर्क पहले जाके कर दिया, और फिर हमने डिलीवरी ली इवनिंग में। उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कुछ टिप्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप एक नया व्हीकल परचेज़ करने जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप ईवी परचेज़ करने जा रहे हैं।
तो आइए पहले कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं मेरे डिलीवरी से रिलेटेड, जो हमारी जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई, उसके बाद डिस्कस करते हैं वो टिप्स। It's not a game, it's a rich thing. तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ शॉर्ट्स जो कि आपने देखे होंगे अभी मेरे डिलीवरी पूरे प्रोसेस के, जो हमने एक्चुअली में इवनिंग में मैंने आपको बताया ली डिलीवरी। एंड जो भी उनकी टीम थी वो सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और सब लोगों ने उस डिलीवरी एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स वो दे सकते थे उन्होंने दिए। एंड आई रियली थैंक ऑल ऑफ देम फॉर दिस, स्पेशली विशाल। और अब बात करते हैं टिप्स की, जो मैंने आप लोगों से बोला कि डिलीवरी से रिलेटेड या आप एक नया व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने जाऊंगा। इसमें कोई भी प्रमोशन इन्वॉल्व नहीं है। जो भी अगर किसी ब्रांड का मैं नाम ले रहा हूं तो वो कोई प्रमोशन नहीं है, कोई मुझे उसका प्रमोशन नहीं मिला है। जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं वो बिल्कुल जो मेरी अपनी रिसर्च एंड एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे शेयर कर रहा हूं। तो इसमें बेसिकली जब आप एक व्हीकल बुक करते हैं, परचेज करते हैं, तो दो तीन चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक तो व्हीकल की एक्स शोरूम कॉस्ट होती है, एक रोड टैक्स होता है। रोड टैक्स इन केस ऑफ ईवी इन यूपी निल है बिल्कुल। इनफैक्ट इनिशियली वो कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे थे, वो भी अभी रिसेंटली उन्होंने निल कर दिए हैं। इसके अलावा ईवी पे 1 लाख रुपीज़ की, ईवी 4 व्हीलर पे 1 लाख रुपीज़ की सब्सिडी मिल रही है। और सब्सिडी से रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कैसे सब्सिडी अप्लाई करनी है, उसका कंप्लीट प्रोसेस उसमें बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले से एक प्रीमियम नंबर ले लिया था, और ये पहली बार मैंने एक प्रीमियम नंबर लिया था। इनफैक्ट पहले भी मेरी डिज़ायर कार है, उसका नंबर प्रीमियम नंबर था, बट ये स्पेसिफिकली प्रीमियम नंबर मैंने अलग से जाके आरटीओ के पोर्टल पे चूज़ किया था। उसका भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप एक प्रीमियम नंबर लेना चाह रहे हैं तो बिना किसी एजेंट की हेल्प के आप उसको ले पाएंगे उस वीडियो की मदद से, क्योंकि जो भी उसके अंदर हर्डल्स मैंने फेस किए, उसके सोल्यूशंस निकाले, उन वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं। तो नंबर ऑलरेडी हमारे पास था, ऑलरेडी था नंबर हमारे पास, और हमने जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ की, जो भी डीलरशिप पे होती हैं, वो सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ में आरटीओ की फॉर्मेलिटीज़ थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इंश्योरेंस। तो इसमें आरटीओ की कॉस्ट नहीं थी, सिर्फ एक्स शोरूम था और इंश्योरेंस था। उसके अलावा एसेसरीज़ ऑप्शनल होती हैं, वो आपकी चॉइस होती है। मैंने अभी तक एसेसरीज़ इसकी चूज़ नहीं की हैं, क्योंकि अभी तक इसकी प्रॉपर एसेसरीज़ अवेलेबल भी नहीं हुई हैं। तो इन द कमिंग टाइम जैसे अवेलेबल होती हैं, आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ दैट।
बाकी टॉप एंड एडिशन के अंदर, टॉप एंड वर्जन में किसी भी व्हीकल के एसेसरीज़ की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च मैंने किया। ऑलरेडी मैं इंश्योरेंस कराता हूँ, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिए हैं मैंने इंश्योरेंस। नेशनलाइज एजेंसीज़ को मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा इंश्योरेंस के लिए। डीलर ने मुझे इंश्योरेंस ऑफ़र किया था जो कि काफ़ी हाई प्राइस था। उसके बाद मैंने रिसर्च करनी शुरू की नेशनलाइज से, जहाँ मैं कराता हूँ ऑलरेडी, मैंने वहाँ से रेट्स लिए। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो ऑनलाइन में मैंने देखा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनका सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। तो सेटलमेंट रेशियो और भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ का अच्छा था, बट फाइनली जिस चीज़ पे मैं स्ट्रकअप हुआ जाके वो था एको का सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। और इन केस ऑफ ईवीज़ मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे कुछ जानने वालों के जिन्होंने एक्चुअली में ईवी में एको से क्लेम लिया, और वो क्लेम भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसा कि वो सर्विस स्टेशन उनके अंडर कवर्ड नहीं था, उसके बाद भी एको ने वो क्लेम अमाउंट पूरा उस बायर के अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी, जो कि एक बहुत कन्वीनियंट बनाता है आपके क्लेम सेटलमेंट को। और इंश्योरेंस के केस में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इंश्योरेंस जो मैंने बाय किया उसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे एक उसमें होता है रिटर्न टू इनवॉइस। तो आप कभी भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे अपने डीलर से ही क्यों ना लें, तो आप रिटर्न टू इनवॉइस कोशिश करिए लीजिए। कि उससे होता क्या है कि मान लीजिए इन केस ऑफ थेफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपका व्हीकल टोटल लॉस हो जाता है, तो आपको वो पैसा मिल जाता है जो इनवॉइस अमाउंट होता है या जो इस समय एग्जिस्टिंग अमाउंट है, जो भी कम होता है। ऑल्दो एग्जिस्टिंग अमाउंट कभी कम नहीं हो पाता है, ईवीज़ के केस में ज़रूर हो सकता है कम हो जाए, अदरवाइज तो कॉस्ट बढ़ ही रही है, कम कभी भी नहीं होती हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपका कोई भी उसमें डेप्रिसिएशन या कोई भी चीज़ डिडक्ट नहीं होती है। तो ये आप ज़रूर करवाइए जब तक कि इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर रही है, जितने साल भी। उसके अलावा मैंने की के लिए और आरएसए और इस तरह के कुछ एडिशनल एड-ऑन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर रहे थे, मैंने उनको भी लिया है। और एको में जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इसमें रैट प्रोटेक्शन है इसके अंदर, जो कोई ऑफ़र नहीं करता, जो कि डिफ़ॉल्ट उनके इंश्योरेंस में है। और रैट्स की समस्या बहुत सारे अपार्टमेंट्स में रहती है, बहुत सारे घरों में भी आज की डेट में रहती है। तो उससे ये फुल कवरेज देता है, अगर उससे रिलेटेड कोई लॉस होता है तो आपको उसका पूरा क्लेम मिल जाता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आप ध्यान रख सकते हैं इंश्योरेंस कराते टाइम। इंश्योरेंस आप कहीं से भी लीजिए, बट कॉस्ट कंपेयर करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा आप पे कर रहे हैं वो 1 साल में एक्सपायर हो जाने वाला है, वो कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उसको बहुत वाइजली हमें पे करना चाहिए, ज़्यादा पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कम फीचर्स लेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा फीचर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्ट्रकअप होती है, तो वो भी आगे दिक्कत होती है, तो जितना भी आपने क्लेम अमाउंट पे किया है वो सब बेकार हो जाता है। तो एड-ऑन्स भी लीजिए, सोच समझ के लीजिए। तो यही मेरी एक मेजर टिप थी रिलेटेड टू इंश्योरेंस। बाकी डिलीवरी एक्सपीरियंस आप देख चुके हैं, और अब हम और आगे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एक एक व्हीकल के ऊपर हम कंप्लीट कवरेज करेंगे, उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं उसके बारे में। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि ये चैनल हमारा एक्सक्लूसिवली फॉर ईवीज़ है। मेरा एक इनिशिएटिव है ईवी अवेयरनेस स्प्रेड करने का हमारे कंट्री में, हमारे देश में, इंडिया में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवीज़ लें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि आज की डेट में तो हमें सब चीज़ें मिल रही हैं, मे भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पानी की प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा बहुत जगह पे है, और एयर क्वालिटी गिरती चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हमारी जनरेशन्स को, जो आज का सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगी। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ ऐसा करें, हम ऐसा ना करें कि हम पर्यावरण सारा ख़राब करके चले जाएं, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स उसको फेस करें। तो जो भी पर्यावरण ख़राब हुआ है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो यही एक मात्र मेरा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और उसमें मैं आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहता हूं। और वो कोऑपरेशन हो सकता है अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करें। क्योंकि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, कम्युनिटी ग्रो होगी, वैसे वैसे ये चीज़ें स्प्रेड होंगी और वैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी। मुझे पता है मेरे अकेले के करने से ये चीज़ें नहीं होंगी, इसीलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, पसंद आया हो तो लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप क्या ईवी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन सी ईवी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज के रिप्लाई मैं कर सकूं। तो मिलते हैं एक और अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण को बचाएं।